फरवरी के दिन इंतखाबात है और आपको अपने महबूब कायद जनाब अमानतुल्लाह खान को तीसरी मरतबा ऐवान असम्बली में भेजना है। इंतखाबात के आते ही मुखालिफिन में एक भगदड़ मच गई और जो पिछले 10 साल से साजिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को ओखला की सीट जिताने की कोशिश की गई। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बीजेपी डायरेक्ट फाइट की, नाकामयाब हुई। दूसरी मरतबा डायरेक्ट फाइट हुई, बीजेपी नाकामयाब हुई। पहली मरतबा फाइट में अल्लाह ने अमानतुल्लाह साहब को तकरीबन 70,000 वोटों से जिताया, 64,000 वोटों से जिताया, 64,000 वोट से जिताया। दूसरी मरतबा जब इंतखाबात हुआ, यही बीजेपी को दोबारा जलील होना पड़ा और 71,000 वोट से जिताया। तो पिछले 1 साल से मुसलसल ये साजिश की जा रही है कि ओखला को कैसा बीजेपी हासिल की जाए। आप देखिए, साबिक़ में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और उत्तर प्रदेश, बिहार, जिन मुकामात पर इलेक्शन हुए, बीजेपी ने कुछ ऐसा काम किया कि 80% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ और साबिक़ा में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, वहां पर बीजेपी अपने नुमाइंदे को कामयाब करने में कामयाब हो गई। ये क्या वजह है कि 2 मरतबा ओखला में नाकामयाब हुए और ये लोग उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए, महाराष्ट्र में कामयाब हो गए, बिहार में लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में कामयाब हुए। मैं बहुत कम गुफ्तगू करूंगा और काम की गुफ्तगू कर रहा हूं, और गौर से सुनिए। खास तौर पर जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं कि असेंबली का इलेक्शन जिताने की जिम्मेदारी नौजवानों पर रहती है और बुजुर्ग उसकी सरपरस्ती करते हैं। जब ये नौजवान और बुजुर्ग मिलकर तय करते हैं तो अमानतुल्लाह जीतता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, उसमें जो है कि 80% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो 80% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी रहने के बावजूद बीजेपी का उम्मीदवार वहां से जीता। तो कोई इलेक्शन होने के बाद में उसकी हार जीत का हम तबसरा करते हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूं और सियासत में हूं कई साल से। मेरे वालिद तकरीबन 30 साल एमएलए थे। मैं जब 3 साल की उम्र या 4 साल की उम्र था, जब से मैं सियासत देख रहा हूं। 2 मरतबा अल्लाह ताला मुझे कारपोरेटर रखा। हाल ही में असेंबली इंतखाबात में बहुत कम 800 वोटों से मेरी हार हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। और मेरे और अमानतुल्लाह के बहुत तकरीबन 20 साल से हमारे ताल्लुकात हैं। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं, आपके नुमाइंदे होंगे, लेकिन मेरे जो तजुर्बात है अमानतुल्लाह से, कि अल्लाह ताला ने एक फकीर जैसे इंसान को, एक वली सिफत इंसान को आपके दरमियान में भेजा। पूरे दिल्ली के असेंबलियों में अगर ढूंढ के निकालेंगे तो मैं शायद समझता हूं कि ऐसा नरम मिजाज और ऐसा सख्त काम करने वाला कोई विधायक आपको नहीं मिलेगा जो अमानतुल्लाह मिला है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आदमी की हम कदर नहीं करते, लेकिन उसकी बाहर बहुत कदर होती है। तो बहरहाल वो बीजेपी सीट कैसा जीती, सबसे बड़ी वजह वहां पर यह थी कि जहां पर इलेक्शन हुआ, जो 70% 80% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी रहने के बावजूद बीजेपी इलेक्शन जीती, तो सबसे बड़ी वजह थी कि वहां पर एमआईएम का कैंडिडेट था, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट वहां पर था, और 16-16, 17-17 मुस्लिम कैंडिडेट से, कांग्रेस का भी मुस्लिम कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी का भी मुस्लिम कैंडिडेट, एमआईएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट, बीएसपी का भी मुस्लिम कैंडिडेट, आजाद उम्मीदवार भी मुस्लिम कैंडिडेट। तो जब मुस्लिम वोट मुंतशिर हो गए, बीजेपी क्या कर रही, हर गली के एक मुस्लिम लीडर को पकड़ ली, 20 लाख 25 लाख दे रही, उसको सिर्फ इतना बोल रही कि तू पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मत फिर, तू तेरे खानदान के वोट, तू तेरे गली के वोट ले ले, ये 20 लाख 25 लाख ले लो। महाराष्ट्र में सेम हुआ ऐसी। महाराष्ट्र में जो बीजेपी कामयाब हुई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर भले 16 सीट लड़ाई। अक्सर असदुद्दीन ओवैसी से जब कोई प्रेस वाले
इंटरव्यू लेते तो उन्होंने बोलते क्या मैं आसाम गया क्या मैं दिल्ली में पार्लियामेंट इलेक्शन में आया क्या मैं फलानी जगह गया क्या मैं फलानी जगह इलेक्शन लड़ा क्या। आजकल का दौर देखिए, बिल्ली जब दूध पीती आंख बंद करके तो ये सोचती कि दुनिया मुझे नहीं देख रही है, लेकिन दुनिया सारी देख रही है कि बिल्ली कैसा दूध पी रही है। तो यहां पर यह हुआ कि महाराष्ट्र में ये दिल्ली जो साबिका पार्लियामेंट इलेक्शन आया, मैं आज आपको एक बात गौर से सुनिए मेरी बात, कि 2014 से पहले, गौर करिए मेरी बात को, मैं बहुत गौर से बोल रहा हूं कि 2014 से पहले क्या कभी आपके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करते हुए आप लोग सुने? कोई बीजेपी का लीडर, कोई आरएसएस का लीडर, कोई विश्व हिंदू परिषद का लीडर, कोई बजरंग दल का लीडर, क्या कोई 2014 से पहले गुस्ताखी करते हुए देखे? एक या दो, वो भी कुछ ऐसे परवीन तोगड़िया वगैरह स्टेटमेंट देते थे। लेकिन 2013 में जो अकबरुद्दीन ओवैसी की जो हेट स्पीच हुई थी, जो निजामाबाद, निर्मल और अनंतपुर में जो स्पीच हुई थी ना, वो स्पीच में जो हिंदुओं के भगवानों के बारे में जो तकरीर की गई, यहां पर मौजूद मेरी इस बात की गवाही देंगे, अल्लाह ताला सूरह निसा में ये फरमाया कि आप उन गैरों के खुदाओं को या उनके भगवानों को आप कोई गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो आपके सच्चे खुदा के बारे में कुछ कहे। तो आप देखिए कि 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी की जो हेट स्पीच हुई, वो पूरी एक डिजाइन थी, वो आरएसएस के दफ्तर में लिखी हुई तकरीर, और उसके सीडीज बनाकर पूरे गांव देहात भिजाकर बीजेपी पावर में आई। और उसके बाद में महाराष्ट्र इलेक्शन में आप लोग गौर करे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भले 16 सीट लड़ रहे थे वो लोग, मगर बार बार तकरीर में 15 मिनट ये बोल रहे थे वो लोग, जिससे यह हुआ कि हिंदू वोट एक हो गए, हिंदू वोट मुत्तहिद हो गए। जो स्टेट जहां पर कांग्रेस को तकरीबन 20 या 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले, वहां पर अचानक एमएलए हार जा रही, इसकी क्या वजह है? तो अक्सर असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते कि क्या मैं फलानी जगह गया था। आजकल इंटरनेट का दौर है, मैं आज आपके दरमियान हूं, अगर मैं नहीं भी आता, हैदराबाद में बैठ के एक वीडियो बनाकर अगर भेज सकता था कि उकला के अवाम से मेरी अपील है कि, तो उकला के घर मेरा वीडियो जा सकता। आजकल क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टिंग है। तो बहरहाल यहाँ पर यह किस्सा हो रहा है कि बीजेपी उस मुकाम पर भी कामयाब हो रही। कल आपकी जो हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार है, वो ये कह रही थी कि बीजेपी का डर बताकर, अमानतुल्लाह ने तो कोई काम नहीं किया, बीजेपी का डर बताकर वोट ले रहे हैं। देखिए, आप में और अमानतुल्लाह में इतना ही फर्क है। मोहतरमा से मैं गुजारिश करूंगा कि अमानतुल्लाह जो है, कल होने वाला क्या है, आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा, आने वाले एक महीने में कौम का मुस्तकबिल कैसा रहेगा, वो सोचने की सलाहियत अल्लाह ताला ने अमानतुल्लाह में दिया, और वो सलाहियत आप में और आपके वालिद में नहीं है। इसलिए आपको नहीं मालूम कि आप किस साजिश के तहत आप कांग्रेस की उम्मीदवार बने हैं। आप बतलाइए, क्या राहुल गांधी किसी एरिया में जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं? बताइए। नहीं, उकला में राहुल गांधी, उकला में अजहरुद्दीन, आज पता नहीं आज कन्हैया को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि पूरी दुनिया में चर्चा का मुकाम उकला बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है। और पूरी सोशल मीडिया आप देखिए, आप पूरा यूट्यूब खोलिए, आप अगर 20 वीडियोस आ रहे हैं तो 19 वीडियो जो है अमानतुल्लाह के खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन आप एक आध वीडियो ऐसा है जो अमानतुल्लाह के फेवर में है। इंटरव्यू कैसा हो रहा, यानी आप माइक, जब यूट्यूबर है या फेसबुक जर्नलिस्ट है, जो भी है, उन्हें आपको माइक कैसा लगा रहा कि क्या इस बार अमानतुल्लाह हारेगा या नहीं। आप जर्नलिस्ट है, आप अगर आवाम की राय ले रही, तो आपकी जिम्मेदारी ये है
कि आप जो है जाकर उनके सामने राय पूछे। बरखिलाफ इसके ये आजकल के जर्नलिस्ट जो है राय दे रहे हैं क्या अमानतुल्लाह हारेगा या नहीं बताओ। तो इस कदर कैंपेनिंग सोशल मीडिया में की जा रही है। पूरे नौजवान यहाँ पर जो भी है, इलेक्शन को आज जुमा है, मैं पीर के दिन पोलिंग है, मंगल के दिन पोलिंग है, तो बहरहाल पोलिंग बहुत करीब है। आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले आप लोगों के जो व्हाट्सएप स्टेटस है, हर बच्चे का फोन है, व्हाट्सएप है, जितने अमानतुल्लाह के चाहने वाले हैं उस पर अपना स्टेटस लगाइए। आपका प्रोफाइल फोटो आप और अमानतुल्लाह, वोट फॉर अमानतुल्लाह, फेसबुक का प्रोफाइल लगाइए। हर बच्चा एक ना एक ग्रुप में है, हर खवातीन एक ना एक ग्रुप में है। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है अमानतुल्लाह को वोट देने के लिए, और पोलिंग के दिन खास तौर पे ये होता कि अगर हमारे जो है 10 वोट है, हम 2 वोट डालते निकल के घर से, और वो 8 वोट बेकार जाते। तो इस बार ये करिए कि 10 वोट है तो 10 के 10 वोट डलाने की हर फैमिली के बोलना है। ये बात थी, और आपको एक 2-3 बातें बोलना था, उसके बाद में मैं रुखसत लूंगा। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आ रहे हैं और आकर यह बोल रहे हैं कि उनका जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान, ये 4 साल से जेल में है, और इसको अगर आप वोट दे देंगे ये एमएलए बन जाएगा तो ये बेल पे बाहर आ जाएगा। आप मुझे ये बतलाइए कि जो जज साहब फैसला करते वो मेरिट्स की बुनियाद पे होता या इलेक्शन की बुनियाद पे फैसला होता। एक हमारे कोई इंजीनियर है जो उत्तर प्रदेश, राशिद इंजीनियर, कश्मीर में, उन्होंने 10 साल से जेल में है और उन्होंने लोकसभा के मेंबर बने। उन्होंने आज की तारीख तक उनकी बेल नहीं हुई, 1 साल हो रहा इलेक्शनों के। पंजाब में एक अकाली दल का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ, उन्हें तकरीबन 5-6 साल से जेल में है, उसको तो बीजेपी वाले हलफ लेने नहीं दिए। एमपी इलेक्ट होने के बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके आया। तो जो पहली बहस है कि अगर शिफाउर रहमान को वोट देंगे तो बाहर आ जाएंगे, अब दूसरी बात क्या हो रही, उनके शिफाउर रहमान के घर वालों को, खवातीन को, उनकी बहन बेटियों को बाहर लाके लोगों में रुला रहे ताकि ये वोट जो है इनको मिल सके। तो ये जो हमदर्दी है ना असदुद्दीन ओवैसी की, ये हमदर्दी सिर्फ 5 तारीख के दिन 5 बजे तक है। 6 तारीख के दिन असदुद्दीन ओवैसी नंबर ब्लैक में डाल देते, 6 के बाद में पछाड़ने वाले नहीं है उन्होंने। आपको मैं एक छोटी मिसाल देते चलूं कि उत्तर प्रदेश में 2 भाइयों का एनकाउंटर हुआ था, लाइव एनकाउंटर, अतीक अहमद और अशरफ अहमद। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग गुजरात की जेल में थे। असदुद्दीन ओवैसी इनके मकान गए, मकान जाकर इनसे बात किया और इनको ये बोले कि आप जो है इमाम पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों इनकी अहलिया थे, अतीक अहमद की अहलिया इमाम पार्टी ज्वाइन करे। आप लोग देखे ना, एक बड़ा जुलूस निकला था दिल्ली से लेके यूपी तक, 2000 गाड़ियों में यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी को जुलूस की शक्ल में लेकर गए। जाने के बाद में एक लेटर पढ़े थे, याद है आपको, असदुद्दीन ओवैसी स्टेज पे बैठे हुए हैं, इनके अतीक अहमद की अहलिया अतीक अहमद का जेल से लेटर पढ़े थे, याद है आप लोगों को? आप लोग देखे होंगे ना, वो उन्होंने रोए बेचारे। फिर एमआईएम के मेयर कैंडिडेट बने उन्होंने। उसके बाद में ये अतीक अहमद, अशरफ अहमद का पहले बेटे का एनकाउंटर हुआ, बाद में ये दोनों को लाइव मार दिए वीडियो के सामने। आप बताइए क्या आज की तारीख तक असदुद्दीन, आज उनकी अहलिया परेशान है, आज उनके बच्चे परेशान हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? आप पार्लियामेंट में ठहर के हंगामा कर देना था, ये एनकाउंटर कैसा हुआ, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी लगाओ, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी लगाओ, हंगामा करना था। असदुद्दीन ओवैसी नहीं करे, इसका मतलब इलेक्शन खत्म, आदमी खत्म। अब और एक बात कि शिफाउर रहमान से आज कई को हमदर्दी। शिफाउर रहमान 4 साल से जेल में है, असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिल्ली को 10 वक्त है, बारेट लॉ है, बैरिस्टर है। आप क्या कभी शिफाउर रहमान के मकान पे गए क्या? कभी उनके बच्चों से मिले क्या? कभी उनकी अहलिया से मिले क्या? क्या कभी उनको कोई कानूनी मदद करे क्या? आज अचानक
शिफाउर रहमान से हमदर्दी, ये पूरा मोदी एंड कंपनी, ये पूरा एक प्लान है कि जज्बात से खेलो, मुसलमानों के वोट ले लो और यहाँ पर बीजेपी को कामयाब कर दो। तो आपको मैं आगाह करने आया हूं कि लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। अगर आप लोग अपने लीडर को एक वोट भी मिस करेंगे, एक वोट भी अगर आप लोग मिस करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होंगी आगे चल के। या